The title to my sermon this morning is The Privilege of Prayer. आज के प्रचार का शीर्षक है प्रार्थना करने का सौभाग्य। प्रार्थना करने का सौभाग्य, The privilege of prayer. In many cultures, asking for help is often considered a shame. बहुत सारे संस्कृतियों में मदद मांगना एक शर्म की बात समझी जाती है। The culture in our city is no different. हमारे जो शहर की जो संस्कृति है वो कुछ भी अलग नहीं है। You will see that people are first of all very hesitant to ask for help. हम पहले तो ये देखते हैं कि हमारे शहर में भी लोग मदद मांगने में बहुत ही ज़्यादा झिझकते हैं। And even if they ask for help, और अगर मदद मांग भी लिया, they will make sure that they will return that favor to you. वो अगर उन्होंने मदद मांग भी लिया तो वो ये सुनिश्चित कर देंगे कि किसी न किसी तरह इस उपकार को वो आपको वापस लौटा के दे दे। If your neighbor asks you for 2 tomatoes, they will make sure that they will return it in a few days in some form. After a few days they'll come with some fruits or sweets or something like that and return that favor. अगर आपका जो पड़ोसी है वो आपसे 2 टमाटर मांगता है तो वो लेकर तो जाएगा, लेकिन वो अपना मन बनाकर जाता है कि कुछ दिनों के अंदर मैं कैसे न कैसे इसको लौटा दूंगा। यानी वो जो कुछ फल लेकर आएगा कुछ दिनों के अंदर, या कोई मिठाई लेकर आएगा, किसी न किसी तरीके से आपने जो उसके ऊपर उपकार किया है उसको जो है वो पूरा करेगा। So in their minds they are saying it's all equal now. उनके मनों में जो बात चल रही है वो ये है कि अब जो है हिसाब बराबर हो चुका है। So the everything is equal now. I took something and I've returned something. मैंने कुछ लिया और मैंने कुछ दे दिया। इसको हम एक तरीके से हिसाब बराबर कल्चर बोल सकते हैं। We can call this the हिसाब बराबर culture. That means I took something and I returned it also. But if we think carefully about it, this feeling sometimes or many times comes with a sense of pride. ये जो सोच है वो अक्सर एक घमंड की भावना से उत्पन्न होता है। How can I be indebted to somebody? मैं कैसे किसी व्यक्ति का कर्जदार बन सकता हूं? इस घमंड से उत्पन्न होने वाली भावना है ये। And this becomes a big problem when it comes to our relationship with God. और ये जो है एक बहुत ही जो है बड़ी समस्या बन जाती है जब हम इस भावना को परमेश्वर के साथ के रिश्ते के अंदर हम ले जाते हैं। As human beings, we are completely indebted to him. मनुष्य होने के कारण हम परमेश्वर के कर्जदार हैं, पूरी तरीके से उसके कर्जदार हैं। We owe our life to him. हमारी जो पूरी जिंदगी है हम उसके लिए एहसानमंद है उसके सामने। And we can never give back anything to him. हम कभी भी उसको कुछ लौटा के दे नहीं सकते। Even if we are martyred for his cause, it is because he gives us the grace to do so. अगर हम उसके लिए अपनी जान भी दे देते हैं तो वो इसलिए हो पाता है क्योंकि उसने हमें उसका अनुग्रह दिया। But sadly, this feeling of pride often shows up in the prayer life of many Christians. दुख की बात यह है कि या निराशा की बात यह है कि ये जो घमंड की जो भावना है वो अक्सर मसीहों के प्रार्थना जीवन के अंदर भी दिखता है। Some people say in their minds, why should I bother God with small things? बहुत सारे लोग अक्सर अपने मनों के अंदर ये बोलते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर को क्यों परेशान करूं। Others say, I have a problem before me, but I will manage it by myself. Why go to God for every problem?
कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि मेरे सामने एक समस्या तो है, पर मैं इसे खुद संभाल लूंगा। हर समस्या को लेकर परमेश्वर के पास जाना शायद जरूरी नहीं है। इफ यू थिंक यू आर नॉट लाइक दिस, अगर आप सोचते हो कि आप ऐसे नहीं हो, जस्ट आस्क योरसेल्फ, हैव आई टोल्ड गॉड ऑल द स्मॉल प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ? आप सोच कर देखिए, क्या मैंने इन दिनों में अपने सबसे छोटे से छोटे समस्याओं को क्या परमेश्वर के सामने रखा है? Our pride keeps us from praying to God. घमंड जो है हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने से रोकता है। We think we can manage some things without God. हम सोचते हैं कि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जो हम परमेश्वर के बिना ही संभाल लेंगे। But Paul believes that because we are God's family, then God expects that like children we should approach him through prayer. लेकिन पौलुस की सोच थोड़ी अलग है। वो सोचता है कि क्योंकि हम परमेश्वर के घराने हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, वो ये अपेक्षा करता है, परमेश्वर ये अपेक्षा करता है कि हम प्रार्थना के द्वारा उसके पास लगातार जाएं। So my first point today is, let us pray with boldness and reverence. Let us pray with boldness and reverence. आज का जो पहला पॉइंट ये है कि आए हम साहस और आदर के साथ प्रार्थना करें। I want to read with you Ephesians chapter 3 and verse 14. मैं आज एफेसियों के 3 अध्याय और 4वें आयत को मैं पहले पढ़ना चाहता हूं। It says, for this reason I bow my knees before the Father. वो कहता है, मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं। You will notice that Paul begins this verse with a phrase. He says, for this reason. आप वहां पर ध्यान दोगे तो वहां पर पौलुस कुछ पदों का इस्तेमाल करके उस आयत का शुरुआत करता है। वो बोलता है, इसी कारण। Paul had used the same phrase only once before in Ephesians. पौलुस ने इन पदों का इस्तेमाल पहले सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया था, and that was in verse 1 of this chapter. और वो था पहले आयत में, इस अध्याय के पहले आयत में। And both these verses are connected, okay? ये दोनों आयतें हैं, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं बताऊंगा कैसे। I'll tell you how. But let us read that first verse of this chapter. Let's read Ephesians chapter 3 and verse 1. 3 अध्याय के पहले आयत को एक बार हम पढ़ेंगे। See, notice there. It says, for this reason, the same phrase there. For this reason, I, Paul, a prisoner for Christ Jesus, on behalf of you Gentiles. ध्यान दीजिए, वहां पर पहले आयत में उन्हीं पदों का इस्तेमाल किया गया है। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं। Now this phrase, for this reason, is used in order to derive something from the previous arguments. ये जो पदों का इस्तेमाल जो यहां पर किया जा रहा है, इसी कारण, इसको इस्तेमाल किया इसलिए जाता है ताकि उससे पहले दिए गए तर्कों में से कुछ परिणाम को निकाला जाए। तो मैं कुछ तर्क देता हूं, उसमें से जब मैं कोई परिणाम निकाल रहा हूं तो मैं ये बोलकर शुरू करता हूं, इस कारण इन चीजों को मैं करता हूं। So like, I make an argument, and then based on that argument, I am deriving something from it, and therefore I start, for this reason. So let's see what Paul had argued in that context. So, this phrase is being used to derive something from the previous context. तो यहां पर इन पदों का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि ताकि वो पिछले संदर्भ में से, उसके संदर्भ में से एक परिणाम को निकाल पाए।
So let's see what Paul had argued in the context of chapter 3 and verse 1. तो हम एक बार देखें कि पौलुस ने उस पहले आयत के संदर्भ में किस तर्क को प्रस्तुत किया था. For that we'll have to read Ephesians chapter 2 and verse 17 to 22. उसके तर्क को समझने के लिए हमें उसके पहले आयतों को यानी दूसरे अध्याय के 17वें आयत से 22वें आयत को हमें पढ़ना पड़ेगा. So let's just read that. Ephesians chapter 2 verse 17 to 22. दूसरे अध्याय 17वें आयत से 22वां आयत. And he came and preached peace to you who were far off, and peace to those who were near. For through him we both have access in one spirit to the Father. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. वो लिखता है, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है. इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो. लेट मी गिव यू अ समरी ऑफ दैट. हमने इसको डिटेल में देखा था, मैं एक संक्षिप्त में समझाना चाहूंगा. सो इन वर्स 17 पॉल सेज दैट जीसस केम एंड प्रीच्ड द गॉस्पेल. यहां पर 17वें आयत में पौलुस बोलता है कि यीशु मसीह ने आकर सुसमाचार का प्रचार किया. He preached the gospel to those who were far away. That means who were far away? The Gentiles. पौलुस कहता है कि यीशु मसीह ने आकर सुसमाचार सुनाया उन लोगों को जो दूर थे. दूर कौन थे? अन्य जाति दूर थे. He preached the gospel to those who were near. उसने उन लोगों से भी प्रचार किया जो निकट थे. निकट कौन थे? यहूदी थे. So it was the Jews who were close or near. And by believing in the gospel, both Gentiles and Jews have peace with God. और सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने के द्वारा अन्य जाति और यहूदी दोनों जो है उनका परमेश्वर से अब मेल मिलाप हो चुका है. That is why it is written, he preached peace. उसलिए वहां पर ऐसा लिखा है, उसने मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया. Those who were once at enmity with God now are at peace with God. जो लोग पहले परमेश्वर के साथ दुश्मनी में थे, आज उनका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो चुका है. This peace, so Jesus came and preached this, and he then accomplished it when he absorbed the wrath of God upon that cross. और यीशु मसीह ने ये प्रचार किया, फिर जाकर उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर के क्रोध को पी लिया. इसको मुकम्मल करने के लिए जो उसने प्रचार किया, उसको मुकम्मल करने के लिए उसने क्रूस पर परमेश्वर के क्रोध को पी लिया. That is why in verse 18 Paul says that both Gentile and Jewish believers now have access to the Father in one spirit. उसीलिए 18वें आयत में पौलुस कहता है कि अब दोनों यानी अन्य जाति और यहूदी विश्वासी एक आत्मा के द्वारा पिता तक उनकी पहुंच बन चुकी है. Then in verse 19 to 20 he says that these races, that means both Gentiles and Jews, are now part of God's household. फिर वो बोलता है कि ये दोनों जातियां यानी अन्य जाति और यहूदी वो दोनों मिलकर परमेश्वर के घराने के हो गए.
God is their father and they are his children. परमेश्वर उनका पिता और वो उनके संतान हो चुके हैं. In verse 21 and 22 he says that they are part of God's temple and God lives in their midst through his spirit. 21वें और 22वें आयत में वो कहता है कि परमेश्वर के मंदिर के भाग बन चुके हैं तुम लोग, और आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास तुम्हारे बीच में है. So Paul's whole argument in the context of chapter 3 and verse 1 was that because of Jesus' sacrifice on the cross and through faith in his gospel, Jews and Gentiles now have access to God. पौलुस का तीसरे अध्याय पहले आयत के संदर्भ में पूरा तर्क यह है कि यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान के कारण और सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा यहूदियों और अन्य जातियों की अब परमेश्वर से पहुंच बन चुकी है. Just as children have access to a father in a house, जैसे बच्चों का एक पहुंच बनता है अपने पिता की ओर. Just as a temple enjoys God's presence, जैसे कि कोई मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर पाता है. And based on this argument, Paul began to say something in verse 1. और इस पूरे तर्क के आधार पर वो उसने पहले आयत में कुछ कहना शुरू किया. That is why he used the phrase for this reason. उसीलिए उसने वहां पर उन पदों का इस्तेमाल किया, इस कारण. But then you will notice that before he completes that sentence, Paul makes an abrupt digression. आप फिर देखोगे, ध्यान दोगे तो पहले आयत को वहां पढ़ोगे तो आप देखोगे कि उस वाक्य को खत्म करने से पहले पौलुस एक अप्रत्याशित रीति से विषय को बदल देता है. विषय को बदल देता है. एंड ही गोज इनटू अ डायग्रेशन इन वर्स 2 to 12. और फिर वो विषय को बदलकर दूसरे आयत से 12वें आयत में कुछ और विषय पर जाता है. लेट मी रीड दैट वर्स 1 अगेन. मैं एक बार और तीसरे अध्याय के पहले आयत को पढ़ना चाहूंगा. For this reason I, Paul, a prisoner for Christ Jesus, on behalf of you Gentiles. He says, वो कहता है, इसी कारण मैं पौलुस जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूं. Then he changes the subject in verse 2. फिर वो दूसरे आयत में वो पूरे विषय को बदल देता है. Read that also. Assuming that you have heard the stewardship of God's grace that was given to me for you. फिर वहां पर वो विषय को बदलकर दूसरे आयत में कहता है, यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है. So we should ask Paul, for this reason what, Paul? हमें पौलुस को यह सवाल पूछना चाहिए, तो इस कारण क्या? अपने तुमने बात को खत्म ही नहीं किया और अचानक से दूसरे आयत से विषय को बदल दिया. Why did you change that subject? You were going to say something in verse 1 and then all of a sudden you make a digression. Why do you do that? Paul takes a digression in verse 2 to 12 to explain how Jesus has now given the task of preaching the gospel to the Gentiles to him. पौलुस ये जो विषय को इसलिए बदलता है क्योंकि वो इन 11 आयतों के अंदर वो ये समझा रहा है कि यीशु मसीह ने अब अन्य जातियों को सुसमाचार सुनाने का जो काम है वो मुझे सौंपा है. So in those 11 verses, Paul says that he was made a steward of God's grace. उन 11 आयतों के अंदर पौलुस बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह का प्रबंधक बनाया है. In other words, he was given the knowledge of the mystery of Christ. दूसरे शब्दों में कहूं तो उसे मसीह के भेद की समझ दी गई. Mystery of Christ means God's plan of salvation. मसीह के भेद का मतलब है परमेश्वर का उद्धार को लेकर जो योजना है उसको मसीह का भेद भी बोलते हैं. With that stewardship, he serves the Gentiles by preaching the gospel. उस प्रबंध को लेकर वो अन्य जातियों की सेवा करता है. कैसे? सुसमाचार का प्रचार उनको करके.
By believing in that gospel, the Gentiles have received salvation. उसने जो सुसमाचार का प्रचार किया, उस पर विश्वास करने के द्वारा अन्य जातियों को उद्धार प्राप्त हुआ. And because of this salvation, Gentiles have received many blessings. और इस उद्धार के कारण अन्य जातियों ने अनेक आशीषों को पाया है. But out of the many blessings that they have received, लेकिन उन्होंने बहुत सारे आशीषों को पाया है, उनमें से Paul is excited that Gentiles have boldness and confident access to God the Father. पौलुस इस बात से उत्तेजित होता है कि अन्य जाति अब साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर, इज़राइल के परमेश्वर के पास जा सकते हैं. इस बात को लेकर वो उत्तेजित होता है. That is why he ends that digression in verse 11 and 12 by saying this. उसीलिए वो उस विषय को जब वो बदलता है, वो विषय को खत्म करता है 11वें और 12वें आयत में क्या बोलकर. It says, this was according to the eternal purpose that he has realized in Christ Jesus our Lord, in whom we have boldness and access with confidence through our faith in him. वो बोलता है उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है. So like verse 1, the argument in the context of verse 14 today is the same. तो यानी पहले आयत के जैसे ही आज के हमारे 14वें आयत के अंदर भी संदर्भ एक ही है, दोनों समान संदर्भ है. The argument is that because of Jesus' sacrifice on the cross and through faith in the gospel, Gentiles can now boldly and confidently have access to God. और वो तर्क ये है कि यीशु मसीह के क्रूस पर दिए गए बलिदान के कारण और सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा अन्य जाति अब साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर पिता के निकट जा सकते हैं. He began to talk about it in verse 1. उसने इसके बारे में बोलना पहले आयत में शुरू किया. He said for this reason. वो बोलना शुरू करता है कि इस कारण, but he did not complete the statement there. लेकिन वो वहां पर उस आयत को पूरा नहीं करता है. And went into a digression. वो वहां से विषय को बदल देता है. But now here in verse 14 he completes that statement. अब यहां पर 14वें आयत में, पहले आयत में जो बात को उसने पूरा नहीं किया था, उसको अब यहां पर वो पूरा कर रहा है. 14वें आयत में क्या बोलता है? That's why he says, uses the same phrase. इसलिए वो वही पद का इस्तेमाल करता है जो पहले आयत में करता है, उसी पद का यहां पर इस्तेमाल करता है. And he says, for this reason I bow my knees before the Father. इसीलिए वो बोलता है मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं. Now bowing his knees was the posture in which Paul often prayed. घुटने टेकना पौलुस के लिए प्रार्थना की मुद्रा थी. He bends his knee before praying to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले वो अपने घुटनों को टिकाता है. For example, in Acts chapter 20 and verse 36, we see that Paul knelt down and prayed with the elders of the church in Ephesus. उदाहरण के रूप में प्रेरितों के कृत्य 20वें अध्याय 36वें आयत में हम देखते हैं कि पौलुस घुटने टेककर इफिसस के कलीसिया के प्राचीनों के साथ मिलकर प्रार्थना करता है. हम एक बार उसको पढ़ेंगे. लेट्स रीड दैट. एक्ट्स चैप्टर 20 एंड वर्स 36. प्रेरितों का कृत्य 20वां अध्याय 36वां आयत. When he had said these things, he knelt down and prayed with them all. पौलुस के बारे में बात कर रहा है. यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के साथ प्रार्थना की. Bowing their knees before praying was not just the practice of Paul. प्रार्थना से पहले घुटने टेकना ये सिर्फ पौलुस की प्रथा नहीं थी. It was the practice of his co-workers and also of the Christians to whom he ministered. बल्कि उसके सहकर्मी और जिन मसीहों को वो के साथ वो काम करता था, वो सब भी इस प्रथा का पालन करते थे.
they used to follow this practice. Look at what Luke, his co-worker, says in the next chapter in Acts 21 verse 5. देखिए उसका एक सहकर्मी है लूका, जो अगले अध्याय में क्या बोलता है. In Acts chapter 21 and verse 5, प्रेरितों का कृत्य 21वां अध्याय 5वां आयत. When our days there were ended, we departed and went on our journey, and they all, with wives and children, accompanied us until we were outside the city. And kneeling down on the beach, we prayed. वो बोलता है कि जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए, और सब ने स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया, और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की. This was also the practice of other apostles of Jesus Christ. और यही प्रथा थी यीशु मसीह के दूसरे चेलों की. In Acts chapter 9 and verse 40, Peter also kneels down before praying. आप देखोगे कि प्रेरितों के कृत्य के अंदर ही 9वें अध्याय 40वें आयत के अंदर हम देखते हैं कि पतरस भी घुटने टेक कर प्रार्थना करता है. Let's read that also. Acts 9 and verse 40. 9वां अध्याय 40वां आयत. But Peter put them all outside and knelt down and prayed. And turning to the body, he said, Tabitha, rise. And she opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up. वो कहता है कि तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर प्रार्थना की, और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ. तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी. And in Acts chapter 7 and verse 60, we also see Stephen bowing his knees before praying. प्रेरितों के कृत्य 7वें अध्याय और 60वें आयत में हम देखते हैं कि स्टीफनस घुटनों को टेक कर प्रार्थना करता है. This was also the practice of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह भी इस प्रथा को आगे बढ़ाते हैं. We read in Luke, and we see this especially in the Garden of Gethsemane. Garden of Gethsemane में हम खासकर इस बात को देखते हैं. Let's read Luke chapter 22 and verse 41. लूका के 22वें अध्याय और 41वें आयत को हम एक बार पढ़ेंगे. And he withdrew from them about a stone's throw and knelt down and prayed. वो बोलता है कि और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा. But this practice did not start with Jesus Christ. देखिए ये जो प्रथा है वो यीशु मसीह से शुरू नहीं हुआ है. But this practice, rather even in the Old Testament we see Jews kneeling before praying to God. हम पुराने नियम के अंदर भी देखते हैं कि यहूदी लोग प्रार्थना करने से पहले अपने घुटनों को टेकते थे. In 1 Kings chapter 8 and verse 54, we see King Solomon praying with bended knees and his hands spread towards heaven. पहले राजाओं की किताब 8वें अध्याय और उसके 54वें आयत में हम देखते हैं कि सुलेमान राजा घुटनों को टेककर अपने हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाकर प्रार्थना करता है. We also see Ezra doing this in Ezra chapter 9 verse 5 and 6. हम ये भी देखते हैं कि एजरा इसी बात को एजरा के 9वें अध्याय और उसके 5वें और 6वें आयत में करता है. So we see Jews prayed with bowed knees. हम देखते हैं कि यहूदी लोग सब घुटनों को टेक कर प्रार्थना करते थे. So in our verse, when Paul says, for this reason I bow my knees before the Father, तो जब पौलुस यहां पर हमारे आयत के अंदर ये कहता है मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं, he is saying that because we have boldness and confident access to the Father, I bend my knees before the Father and I am getting ready to pray. पौलुस बोल रहा है कि क्योंकि हमारे पास साहस और भरोसे के साथ पिता के पास जाने का अब अधिकार है, तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने घुटनों को पिता के सामने टेक कर प्रार्थना के लिए अपने आप को तैयार करता हूं. Paul is teaching here in Ephesians that because of Jesus' sacrifice on the cross and through faith in the gospel, we have become children of God. पौलुस यहां पर एफेसियों में सिखा रहा है कि यीशु मसीह के बलिदान के कारण और सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं. He is our father. God is our father. परमेश्वर हमारा पिता है.
And just as children can boldly and confidently approach their father, we should also go to the Father God through prayer. और वो बताना चाहता है कि जैसे बच्चे बड़े साहस और भरोसे के साथ अपने पिता के पास जाते हैं, हम भी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता के पास हमें जाना चाहिए. And because Paul is concerned for the Ephesian believers, he uses this privilege to pray to the Father for the entire faith family in Ephesus. उसीलिए क्योंकि पौलुस इफिसस के विश्वासियों की चिंता करता है, वो इस सौभाग्य का इस्तेमाल करते हुए इफिसस में रहने वाले अपने विश्वास के कुटुंब के लिए पिता से प्रार्थना करता है. People sometimes hesitate to pray. बहुत सारे लोग जो है प्रार्थना करने से झिझकते हैं because of their past experiences sometimes. कभी कभी उनके पुराने अनुभवों के कारण. Such people would have asked other people for help in times of need. बहुत सारे लोगों ने अपने जरूरत के समय में लोगों से मदद मांगी होगी. But they were refused. लेकिन उनको नकार दिया गया, मदद नहीं मिली उनको. They feel a sense of rejection because of such experiences. और ऐसे अनुभवों के कारण वे अपने आप को अस्वीकृत महसूस करते हैं. अपने आप को अस्वीकृत महसूस करते हैं. They feel rejected because of their past experiences. Their ego is hurt. उनका जो अहम है उसको चोट पहुंचा है. मैंने मदद मांगा, उसने मुझे मदद नहीं की, उसका अहम को चोट लगा है. I asked for help, he did not help me, my ego is hurt. That is why they don't ask people for help anymore. इसलिए आजकल वो किसी से मदद मांगते ही नहीं. And they carry this hurt ego into their relationship with God. और अक्सर इस जो चोट खाए हुए अहम को वो परमेश्वर के साथ के जो रिश्ते हैं उसमें ले जाते हैं. They think maybe God would reject my request. वो सोचते हैं कि शायद परमेश्वर जो मैं मांग रहा हूं वो देगा नहीं. जैसे लोगों ने मुझे ठुकराया वैसे परमेश्वर भी मेरे याचना को ठुकरा देगा. Just as I asked for help and people rejected me, I would go to God and I would not get it. And I will once again be hurt. मैं फिर से चोट खाऊंगा. But the Bible again and again emphasizes that God is like a father who wants to give good things to his children. Bible बार बार इस पर जोर डालता है कि परमेश्वर एक पिता के समान है जो अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहता है. For example, I'll read for you James chapter 1. मैं कुछ उदाहरण के लिए याकूब का पत्री और उसका पहला अध्याय और 5वीं आयत को मैं पढ़ूंगा. देखिए वहां पर क्या लिखा है. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. वहां पर लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी. I also want you to read verse 17. 17वें आयत को भी पढ़े. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. वो बोलता है क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है. But God wants us to put that hurt ego aside. परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो चोट खाया हुआ अहम है ना, हम उसको थोड़ा अलग रखें. We should keep our pride aside. हम अपने घमंड को कुछ समय के लिए अलग रखें. God does not like pride in his children. वो नहीं चाहता है अपने बच्चों के अंदर कि उनके अंदर वो घमंड को देखे. Rather, it is the humble children who receive many good gifts from him. बल्कि
जो बच्चे नम्रता के साथ उसके पास जाते हैं वो उससे अच्छी चीजों को पाते हैं, उत्तम दानों को पाते हैं। I have 3 children and my youngest knows this rule very well. मेरे 3 बच्चे हैं और मेरी जो सबसे छोटी बच्ची है वो इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से जानती है। She keeps coming and asking things, keeps doing that. वो बार बार आकर मेरे से चीजों को मांगती है। Dada, can I watch this movie? Dada, please do this for me. Dada, I want to do this. Can you please, can we do this? वो बार बार बोलते रहते, डाडा मैं ये मूवी देख सकती हूँ, क्या आप मेरे लिए ये कर दोगे? साइकिल चलाना सीखना था, हर दिन मेरे प्लीज आकर थोड़ा धक्का मारो, थोड़ा मदद कर दो। एंड इवन इफ आई एम टायर्ड शी विल पुल मी एंड गो। डाडा आई वांट टू डू दिस, मुझे ये करना है, प्लीज आप मेरी मदद करो। करते 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 डूइंग दिस, लेट मी टेल यू, शी गेट्स अ होल लॉट डन फ्रॉम मी। मैं सच में बोलता हूं, वो मांगते मांगते मेरे से, मैं जो सोचता नहीं उससे ज्यादा वो मेरे से ले जाती है। बिकॉज शी आस्क्स, when she asks, she is knocking at the heart of the father. वो जब मांगती है वो एक पिता के हृदय को खटखटा रही है। I generally give it when she comes and asks like that. वो जब आकर मांगती है तो साधारण रूप से वो जो मांगती है मैं उसको दे देता हूं। Our first act of humility before God was faith. परमेश्वर के सामने हमारा जो पहला नम्रता वाला काम था कि हमने उसके ऊपर विश्वास किया। And what did God give in return? और परमेश्वर ने क्या किया? And because of that humility, He gave us the gift of salvation. और उस नम्रता के कारण उसने हमें क्या दिया? उद्धार का दान हमें दिया। And we need to continue in that attitude of humility by regularly praying to God. और हमें लगातार उस नम्रता के व्यवहार में बने रहना है परमेश्वर के साथ। That is why Jesus encourages the children of God to keep asking. उसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर के बच्चों को बोलता है कि तुम लगातार मांगो, तुम परमेश्वर से मांगो, वो एक पिता है, वो तुमको देगा। He says you ask and he will give. आयतों को मैं पढ़ना चाहूंगा। I want to read for you some verses. Matthew chapter 7 and verse 7 to 11. मत्ती का 7वां अध्याय और उसका 7 से 11। मत्ती का 7वां अध्याय 7 से 11। Jesus is saying this. यीशु मसीह इसको बोल रहा है, Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be opened to you. For everyone who asks receives. The one who seeks finds. And to the one who knocks it will be opened. Or which one of you, if his son asks him for a bread, will give him a stone? Or if he asks for a fish, will give him a serpent? If you then who are evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask him? वो कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? So Paul gets ready to pray with bended knees. उसलिए पौलुस जो है घुटनों को टेक कर प्रार्थना के लिए तैयार होता है। But the Bible does not expect you to bow your knees every time you pray. लेकिन बाइबल हमें ये नहीं कहता है कि हर बार प्रार्थना करने से पहले अपने घुटनों को टिकाओ। Many times we see that people stood up and prayed. हम देखते हैं कि अक्सर लोग जो है खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। Jesus himself talks about standing and praying in Mark chapter 11 and verse 25. यीशु मसीह खुद
खड़े होकर प्रार्थना करने की बात करता है मरकुस के 11वें अध्याय और उसके 25वें आयत में। एक बार उसको पढ़े, मार्क चैप्टर 11 एंड वर्स 25। And whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father also who is in heaven may forgive you your trespasses. Talks about standing and praying there. और वो बोलता है, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। तो वहां पर खड़े होकर प्रार्थना करने की बात करता है। But bowing knees before praying is a way to show God's authority. परमेश्वर से पहले घुटनों, परमेश्वर के आगे या परमेश्वर से पहले घुटनों को टेकना परमेश्वर के अधिकार को दर्शाने का एक तरीका है। परमेश्वर के अधिकार को दर्शाने का एक तरीका है। In ancient days, Paul bowed their knees बिफोर पर्सन्स ऑफ अथॉरिटी। प्राचीन दिनों के अंदर लोग जो है अपने घुटनों को अधिकारियों के सामने टेकते थे। फॉर एग्जाम्पल, दे बाउड देयर नीज बिफोर किंग्स एंड जजेस। उदाहरण के रूप में वो जो है राजाओं और न्यायाधीशों के सामने अपने घुटनों को टेकते थे। गॉड ऑफ द बाइबल इज द यूनिवर्सल किंग एंड जज। बाइबल का जो परमेश्वर है वो इस संसार का राजा और न्यायाधीश है। So when we bow our knees, we are acknowledging that God is the ultimate authority in this universe. जब हम अपने घुटनों को टेकते हैं, हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा अधिकारी परमेश्वर है। So Paul is saying that not only is God our Father, to whom we have boldness and confident access, but he is also the king and judge. पौलुस ये बोल रहा है कि परमेश्वर सिर्फ हमारा पिता ही नहीं जिसके पास जाने के लिए हमें साहस और अधिकार दिया गया है, बल्कि वो बोलता है कि परमेश्वर तो हमारा राजा और न्यायाधीश है। Not only is he the imminent father, but he is also the transcendent king and judge. वो सिर्फ निकट रहने वाला पिता ही नहीं, पर वो तो सबसे परे एक राजा और न्यायाधीश है। So knowing that he can boldly go into the presence of God through prayer does not make him irreverent. ये जानकर कि मैं अब प्रार्थना के द्वारा साहस के साथ परमेश्वर के उपस्थिति में जा सकता हूं, ये बात उसे अनादर युक्त नहीं बना देता है। He also understands that he needs to approach God with a lot of reverence. वो ये समझता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े आदर के साथ में जाऊंगा। That is why he bows his knees before praying. इसीलिए वो अपने घुटनों को टेक कर प्रार्थना करता है। Now in Matthew 7, Jesus presented God as a generous father. मत्ती के 7वें अध्याय में हमने पढ़ा कि यीशु मसीह कैसे परमेश्वर को एक उदार पिता के रूप में प्रस्तुत करता है। To whom we can confidently ask, seek favor, knock his heart, जिससे हम बेझिझक मांग सकते हैं, उसके उपकारों को ढूंढ सकते हैं, उसके हृदय पर हम खटखटा सकते हैं। But in Luke 18, Jesus presents the same God as a judge. लेकिन लूका के 18वें अध्याय में उसी परमेश्वर को जो एक उदार पिता है, उसको यीशु मसीह एक न्यायाधीश के रूप में प्रस्तुत करता है। Let us read that. Luke chapter 18 and verse 2 to 7. लूका के 18वें अध्याय और उसके दूसरे आयत से 7वें आयत तक एक बार हम उसको पढ़ेंगे। He said, in a certain city there was a judge who neither feared God nor respected man. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, give me justice against my adversary. For a while he refused, but afterward he said to himself,
though I neither fear God nor respect man, yet because this widow keeps bothering me, I will give her justice so that she will not beat me down by her continual coming. And the Lord said, hear what the unrighteous judge says. And will not God give justice to his elect, who cry out to him day and night? Will he delay long over them? वो कहता है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? सो दिस टाइम इन वर्स 7 ही यूजेस द टर्म क्राई। यहां पर जो है 7वें आयत में वो दुहाई शब्द का इस्तेमाल करता है। इट मीन्स टू कॉल आउट फॉर हेल्प। उसका मतलब है मदद के लिए पुकारना। As much as God is our Father, He is also the King and Judge of this universe. जितना कि परमेश्वर हमारा पिता है, वो इस संसार का राजा और न्यायाधीश भी है। He does everything according to His will. वो सब कुछ अपने इच्छा के अनुसार करता है। We should never take Him for granted. हमको कभी भी उसके महत्व को कम नहीं आंकना है। Rather, every time we ask Him, seek His favor, knock at His heart, it should be with an attitude of crying before a king and judge. बल्कि हर बार जब उससे मांगे, जब उसके उपकार को ढूंढे, उसके हृदय को हम खटखटाए, तो वो एक राजा या न्यायाधीश के दोहाई देने के के समान होना चाहिए। हम उसके सामने रोते हैं जैसे कि एक न्यायाधीश के सामने रोते हैं। I talked about my youngest daughter. Sometimes in her confidence, she becomes very demanding also sometimes. You know, मैंने अपने बेटी के बारे में कहा, कभी कभी जो है वो अपने आत्मविश्वास में इतने भर जाती है कि थोड़ा रौब जमाना शुरू कर देती है कुछ समय के बाद। She thinks she can get anything from me. वो ऐसा सोचने लगती है कि मैं जो कुछ भी मांगू वो मुझे मिल जाएगा। She even makes unreasonable requests. वो हद से ज्यादा जाकर कुछ चीजों को मांग लेती है। At those times, I have to be strict with her. उन समयों में मुझे सख्ती से पेश आना पड़ता है। She needs to realize that she cannot demand anything she likes. उसको समझने की जरूरत है कि वो इस तरह रौब नहीं झाड़ सकती है मेरे ऊपर। She has to ask things in a way that it pleases her parents. उसको इस तरह मांगने की जरूरत है कि ताकि उसके माता पिता उसके मांगने से प्रसन्न भी हो। Although God is our Father, He is also our King and Judge. परमेश्वर हमारा पिता है, लेकिन वो साथ में हमारा राजा और न्यायाधीश भी है। We should go before Him in reverence. हम उसके सामने आदर के साथ जाना चाहिए हमें। Not taking Him for granted. हमें कभी भी उसका महत्व जो है कम नहीं आंकना है। Knowing that our prayers should please Him. हमारे प्रार्थना उसे प्रसन्न करने चाहिए। Paul expressed that reverence with bended knees. पौलुस ने अपने घुटनों को टेक कर उस आदर को दर्शाया। The important thing is that we should have reverence in our hearts. ये महत्व की बात यह है कि हमारे हृदयों में परमेश्वर के प्रति आदर होना चाहिए। We may not bend our knees every time in prayer, but sometimes it would be good to show God's authority by bending our knees in prayer. हम हर बार तो शायद परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को ना टेके, लेकिन कभी कभी प्रार्थना में अपने घुटनों को टेक कर हम ये दर्शा सकते हैं कि परमेश्वर का अधिकार सबसे ज्यादा है, वो सबसे परे है।
शो दैट वी आर इन डेस्परेट नीड ऑफ हिम, इस बात को दर्शाए कि परमेश्वर मैं तेरी मुझे तेरी जरूरत है, अत्यंत जरूरत है. विदाउट हिज अप्रूवल वी कैन नॉट रिसीव एनीथिंग इन आवर लाइव्स. उसके स्वीकृति बिना हम हमारे जीवन में कुछ भी नहीं पा सकते. The second point that I want to make today is, दूसरा जो पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, the father has given this children this privilege only to his children. पिता ने ये सौभाग्य सिर्फ अपने संतानों को दिया है. In verse 15, in chapter 3 and verse 15, तीसरे अध्याय 15वें आयत में, in verse 15, Paul once again emphasizes the fact that we are children of God and therefore we have the privilege to approach him through prayer. 15वें आयत में पौलुस फिर से इस बात पर जोर डालता है कि हम परमेश्वर की संतान है और इसलिए प्रार्थना के द्वारा उसके निकट जाना यह हमारा सौभाग्य है. Let us read that chapter 3 and verse 15. तीसरे अध्याय के 15वें आयत को हम पढ़ेंगे. From whom every family in heaven and on earth is named, or you can say whole family in heaven and on earth is named, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक, या जैसे मैं बताऊंगा सारा घराने का नाम रखा जाता है. Now the word whom there refers to the father mentioned in verse 14. वहां पर जो जिसके बारे में बोला गया है वो उस पिता के बारे में बात हो रहा है जिसके बारे में हमने 14वें आयत के अंदर पढ़ा. परमेश्वर पिता के बारे में बात किया जा रहा है. And then Paul talks about the family of Father God. और फिर इस आयत के अंदर पौलुस उस परमेश्वर पिता के घराने के बारे में बात करता है. पिता के घराने के बारे में, the family of God. Most translations there say every family. ज्यादातर अनुवाद वहां पर क्या लिखते हैं? हर एक घराना, ऐसा लिखते हैं, है ना, हर एक घराना. From such translation it seems that there are many families of the Father God. ऐसे अनुवादों से ऐसा लगता है जैसे कि परमेश्वर पिता के बहुत से घराने हैं, ऐसा लगता है. But the Greek word used there for every, which is pasa, it also means whole. It can also be translated as whole. वहां पर जो यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है उन शब्दों के लिए, हर एक के लिए, वो है पासा. उसका अनुवाद एक दूसरी तरीके से ये हो सकता है सारा या पूरा. And I think that the right translation would be whole family and not every family. और मुझे लगता है कि सही अनुवाद ये होगा कि सारा घराना या पूरा घराना, ना कि हर एक घराना. Which means that there is one family of God, जिसका मतलब यह है कि परमेश्वर का एक घराना है. And that is how the King James Version translates it. आप किंग जेम्स वर्जन के ट्रांसलेशन को देखोगे, किंग जेम्स वर्जन जो है उसी तरह ट्रांसलेट करेगा जैसे ग्रीक में लिखा गया है या होना चाहिए. वो लोग अनुवाद करते हैं तो कैसे करते हैं? ऐसे ही करते हैं. ऑफ हुम द होल फैमिली इन हेवन एंड अर्थ इज नेम्ड. वहां पर उस अनुवाद में लिखा है जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर सारे घराने का नाम रखा जाता है. सो जूइश एंड जेंटाइल बिलीवर्स टुगेदर फॉर्म वन फैमिली ऑफ गॉड. यहूदी और अन्य जाति विश्वासी मिलकर परमेश्वर का एक घराना बनता है. दैट इज वाई टुगेदर दे आर कॉल्ड होल बिल्डिंग. उसीलिए वहां पर आप एफेसियों के इन एफेशियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 21 द सेम वर्ड इज यूज्ड, पासा, एंड इट इज ट्रांसलेटेड एज होल बिल्डिंग. उसीलिए दूसरे अध्याय 21वें आयत में जो वही शब्द पासा का इस्तेमाल किया गया है, बोला गया है सारी रचना. द सेम वर्ड देयर. सो द फैमिली ऑफ गॉड इज स्प्रेड इन हेवन एंड ऑन अर्थ. परमेश्वर का जो घराना है स्वर्ग और पृथ्वी पर फैला हुआ है. इट इज वन बिग फैमिली. ये एक बड़ा घराना है. दैट इज व्हाई पॉल सेज होल फैमिली इन हेवन एंड ऑन अर्थ. उसलिए पौलुस कहता है ये सारा घराना जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर है. बिलीवर्स हु हैव डाइड आर नाउ इन हेवन. जो विश्वासी मर चुके हैं वो स्वर्ग में है.
Believers who are alive are now on earth. जो विश्वासी अभी जिंदा है वो आज पृथ्वी पर है. And Paul says that this family derives or receives its name from the Father. और पौलुस कहता है कि ये सारे घराने का नाम पिता से रखा जाता है. सारे घराने का नाम पिता से रखा जाता है. If you have to give a name to the family of the father, अगर आपको पिता के घराने का एक नाम रखना है तो क्या रखोगे? What would that be? It is simple. The name of the family is children of the father. उस घराने का नाम होना चाहिए पिता के संतान. पिता के संतान. In Israel, people were simply known as son of so and so. इज़राइल के अंदर लोगों को फलाने व्यक्ति के संतान का करके उनको उसका नाम ही ऐसा होता था, इस व्यक्ति का बेटा या संतान. उदाहरण के रूप में आपने बर्तिमई नाम सुना होगा. यू हर्ड ऑफ द नेम बार्तिमेस. सो व्हाट डज इट? मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 सेज बार्तिमेस सन ऑफ तिमेस. मीन बार्तिमेस मीन सन ऑफ तिमेस. बर्तिमई का मतलब है तिमई का पुत्र. So the name of the, similarly, Barabbas means son of Abba. Barabba का मतलब है अब्बा का पुत्र. So the name of the family of the father is children of the father. तो यानी जो पिता के घराने का नाम है पिता के संतान. And that is the identity of the church. और ये कलीसिया की पहचान है. ये कलीसिया की पहचान है. But why does Paul talk about this identity as children of the Father in the context of prayer? लेकिन पौलुस ये पिता के संतान होने का जो पहचान है वो प्रार्थना के संदर्भ में क्यों बताता है? Because the privilege to pray to the Father is given only to his children. क्योंकि पिता से प्रार्थना करने का सौभाग्य सिर्फ उसके संतानों को दिया गया है. Only the church has the privilege to boldly and confidently approach God as Father. सिर्फ कलीसिया के पास यह सौभाग्य है कि हम साहस और भरोसे के साथ पिता परमेश्वर के पास जा सकते हैं. Only the children of the Father have this privilege. सिर्फ उस पिता के संतानों के पास यह सौभाग्य है. That is why Paul, who is himself a child of the Father, boldly and confidently goes to Father God to pray for his other brothers and sisters who are in Ephesus. उसीलिए पौलुस जो खुद उस पिता का संतान है, साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर पिता के निकट जाकर इफिसुस में रहने वाले अपने दूसरे भाइयों और बहनों के लिए प्रार्थना करता है. That prayer is now coming up in verse 16 to 19. अब वो प्रार्थना जो है अगले 16वें आयत से 19वें आयत में आएगा. Paul has the confidence that when a child of God prays for other children of God, God will listen and answers the prayers of his family. पौलुस को ये भरोसा है कि जब कोई परमेश्वर का संतान परमेश्वर के दूसरे संतानों के लिए प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर अपने घराने के लिए किए जाने वाले प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देगा. In the book of Esther, we read about King Ahasuerus. हम एस्तेर की किताब के अंदर श्रेयार्ष राजा के बारे में पढ़ते हैं. The rule in his kingdom was that if anybody came into the inner court without being summoned, he would be killed. उसके राज्य के अंदर एक नियम था, कोई भी आज्ञा बिना राजा के भीतरी आंगन में आएगा उसको मार दिया जाएगा. Esther wanted to plead the cause of the Jews to the king who were being destroyed at the advice of Haman. एस्तेर हामान की सम्मति के अनुसार नाश किए जाने वाले यहूदियों के पक्ष में राजा से बात करना चाहती थी. But she could not go into the presence of the king unless she was summoned by the king. लेकिन वो राजा के आंगन में जा नहीं सकती थी जब तक उसको बुलाया ना जाए, जब तक उसको अनुमति ना दी जाए. Finally the king shows favor to Esther. उसके बाद जो है राजा एस्तेर पर उपकार करता है.
She was able to plead for the rescue of the Jews. और उस कारण वो यहूदियों को बचाने के लिए अपने बात को राजा के सामने रख पाती है. And the Jewish race was saved from destruction. और यहूदी जाति को उस दिन नाश होने से बचा लिया जाता है. The church has a much greater privilege than Esther. कलीसिया के पास जो सौभाग्य है वो एस्थेर से बड़ा सौभाग्य है. The church has been summoned into the presence of God. कलीसिया को परमेश्वर की उपस्थिति में बुलाया गया है, उसके आंगनों में बुलाया गया है. God is the king and judge of the whole universe. परमेश्वर इस संसार का राजा और न्यायाधीश है. And we have his ears. और वो उसके कान हम पर लगे हुए हैं. सोच कर देखिए इसके बारे में. थिंक अबाउट इट. ही लिसन्स टू आवर पेटिशंस. वो हमारी याचनाओं को सुनता है. द होल वर्ल्ड इज पेरिशिंग अराउंड अस. हमारे चारों ओर जगत का नाश हो रहा है. वी हैव दिस प्रिविलेज टू प्रे फॉर द वर्ल्ड. हमारे पास ये सौभाग्य है कि हम इस नाश होने वाले जगत के लिए प्रार्थना कर सकते हैं. And God works through our prayers. और परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा कार्य करेगा. कैसे करेगा? Through our prayers He will save the elect. हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा वो अपने चुने हुए लोगों का उद्धार करेगा. Through our prayers He will help them to persevere in their faith. हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा वो उनको विश्वास में बनाए रखेगा. That is why Paul prays for the church in Ephesus. उसीलिए पौलुस इफिसुस के कलीसिया के लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार होता है. Church, we have such a great privilege to pray to God for people around us. कलीसिया, हमारे पास एक बड़ा सौभाग्य है कि हम हमारे चारों ओर का ये जो जगत है उसके लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं. So let us not neglect this great privilege. आए हम इस बड़े सौभाग्य को के बारे में भूल ना जाए. Let us pray to God our Father. आए हम अपने परमेश्वर पिता से प्रार्थना